राधे राधे। जय श्री कृष्णा। ये एक 22 वर्षीय लड़की का हाथ है। एक ही क्वेश्चन का जवाब दे दे। भाई की शादी घर वाले कर रहे हैं, मेरी भी साथ में करना चाहते हैं। क्या इसी समय मेरी भी शादी हो जाएगी? मुझे आगे पढ़ना है, बताएं विवाह योग कब तक बन रहा है। चलिए देंगे क्वेश्चन का आंसर। सबसे पहले हम इनकी जो माइंड लाइन है, जो जीवन रेखा है और जो तरक्की ग्राफ है, अगर तीनों को देखें तो देखिए ये इनका तरक्की का ग्राफ। अब फीमेल हाथ में अगर ये फॉर्मेशन बनती है, थोड़ा सा देखिए इसे तरक्की के लिए हम ऐसा समझ सकते हैं कि ये लोग उतनी अधिक तरक्की नहीं करते, स्वतंत्र विचारों के नहीं रहते, लेकिन यहाँ तरक्की में तो थोड़ी कमी को ये फॉर्मेशन बताती है। ग्रह निबंध योग वगैरह का निर्माण हथेली में होता है, लेकिन इसके अगर हम प्रभाव को दूसरे तरीके से देखें एज ए फीमेल हैंड में, तो देखिए काफ़ी समझदार ऐसी फीमेल रहती है। हर चीज़ का अच्छे से आकलन करना इनको आता है। अपने परिवार में परिवार के जो सदस्य हैं उनके कहे अनुसार भी ये चलती हैं। अच्छे बुरे का अनुभव करती हुई जीवन यापन करती हैं। तो यहाँ हम थोड़ा सा माइनस पॉइंट तरक्की के लिए देखेंगे, लेकिन यहाँ से अगर देखा जाए तो देखिए तरक्की भी ये करते हैं। एक शब्द अगर यूज करें तो काफ़ी सूझबूझ वाली ये महिलाएं रहती हैं। थोड़ा सा तरक्की का लेवल यहाँ देखें तो देखिए ये जो मस्तिष्क रेखा है आपको डाउन चलते हुए दिखाई देगी। तो जो सक्सेस रहती है, तरक्की रहती है, वह अपनी शिक्षा के अकॉर्डिंग अगर रेखाएं नहीं हैं, जैसा कि साथ में नहीं है, तो बोलेंगे हम ये बात कि अपनी पढ़ाई लिखाई के अकॉर्डिंग इन्हें सफलताएं नहीं मिलती उस लेवल पर जिस लेवल पर ये पढ़ाई लिखाई करते हैं या ये तरक्की करना चाहते हैं। और फॉर्मेशंस अगर नहीं है तो नहीं करते, लेकिन फिर भी जो माइंड लाइन का फ्लो है आप देख सकते हैं ये इस प्रकार से आपको चलते हुए दिखाई देगा। तो जैसे ही ये समय स्टार्ट होगा, अच्छी जो तरक्की है वह भी जातक के जीवन में देखी जाती है। दूसरा, पीठ से रिलेटेड जो दर्द की शिकायत रहती है वह भी देखी जाती है, और जीवन में चेंजेस भी मिडिल एज के बाद इनके देखे जाते हैं। लेकिन कुल मिलाकर अगर कहें तो ऐसी महिलाएं समझदार भी होती हैं। अब देखिए सबसे पहले हम इनके बुध पर्वत को देखेंगे। अब इनकी एज 22 वर्ष है और क्वेश्चन इन्होंने विवाह योग से रिलेटेड दिया है, और ये इनके हाथ में विवाह रेखा, इस पर चलने वाली ये संतान रेखा है। तो देखिए उससे पहले कोई रेखा नहीं है इस यहाँ पर, तो विवाह यहाँ से हम ये समझ सकते हैं कि 22 की एज में इनका विवाह नहीं होगा। अब देखिए यहाँ आप देखेंगे तो बुध क्षेत्र पर ये रेखाएं आपको चलती हुई दिखाई देंगी। अब ये रेखाएं लगातार तरक्की को बताती हैं। यहाँ जातक में एक बात ज़रूर यहाँ रहेगी, देखिए जो बुध है वह दबाव लिए हुए है, तो जातक बोलने में उतना एक्सपर्ट
नहीं रहेगा, क्योंकि ऐसे लोग आप देखेंगे जिनका भी बुध सेंटर से दबा हुआ रहेगा, फिंगर्स छोटी रहेगी, लेकिन यहाँ साइन नेचर हम नहीं कहेंगे, ये जो प्रभाव रहेगा ज़्यादा ही जातक नहीं बोलेंगे, लेकिन तरक्की की रेखाएं हैं तो तरक्की जातक के जीवन में होती रहेगी। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सूर्य हल्का सा इनका आपको डिस्टर्ब दिखाई देगा। अब देखिए एक फॉर्मेशन, ये सूर्य रेखा है इनकी, और सूर्य रेखा पर यहाँ डॉट नहीं है, हल्का सा ये डिस्टरबेंस है इस टाइम पीरियड, लेकिन यहाँ आप देखेंगे ये एक विवाह फॉर्मेशन बनी हुई है, एक ये इधर से फॉर्मेशन बनी हुई है, और यहाँ से आप देखेंगे ये एक हार्ट लाइन का पार्ट है, यहाँ से एक रेखा है, ये एक रेखा इस प्रकार से चलती हुई आपको दिखाई देगी, और ये जो रेखा आपको दिखाई दे रही है, देखिए ये ऑफशूट के सहारे है, इस प्रकार से इसका संबंध इससे भी हुआ है, इन रेखाओं से, और इसका संबंध इन बुध रेखाओं से भी। तो इन रेखाओं को हम तरक्की के लिए देखेंगे, और यहाँ पर ये जो कंटिन्यू एक ही रेखा, एक ही कलर की सूर्य रेखा जो काम धंधे के सुख को बताती है। अब देखिए यहाँ थोड़ा सा डिस्टरबेंस दिखाई दे रहा है। अगर आप देखें तो ये जो एक रेखा है इस प्रकार से आपकी जो सूर्य रेखा है उस पर ये एक फॉर्मेशन बना रही है। यहाँ ये इस प्रकार से एक फॉर्मेशन बन रही है, तो विवाह को लेकर जो मैरिड लाइफ रहेगी उसमें जो स्टार्टिंग समय पीरियड रहेगा उसमें कुछ यहाँ दिक्कतें वर्ड यूज़ नहीं करेंगे, और ना ही यहाँ कोई इनके जीवन में अधिक प्रॉब्लम्स इनके प्रारंभिक विवाह के समय रहेगी। लेकिन अगर जो इनकी मुख्य रेखाओं को अगर हम देखें तो देखिए लगभग इनका जो 32वां वर्ष रहेगा, 32-33 के समथिंग, इनको उस समय कुछ दिक्कतें आएंगी। आप 34 वर्ष तक का समय भी यहाँ ले सकते हैं, तो वहाँ कुछ आपको 4 वर्ष के समथिंग कुछ संघर्ष करना पड़ सकता है। बाकी आप देख सकते हैं कि पिता से जो संबंध रहेंगे जातक के काफ़ी अच्छे देखे जाएंगे, काम धंधे का सुख भी रहेगा, और सूर्य द्वारा भी जीवन में जातक की पॉजिटिविटी रहेगी। जो संघर्ष होगा ये यहाँ इस रेखा द्वारा इस पार्ट में जातक के जीवन में देखा जाएगा। अब देखिए अगर भाग्य क्षेत्र की बात करें, शनि पर्वत की बात करें, अगर हृदय रेखा आप देख सकते हैं, ये हृदय रेखा की शाखाएं हैं, ये देखिए इस प्रकार से जो गुरु को कैप्चर करती हुई आपको दिखाई देंगी। तो गुरु के जो कारक है, गुरु की अगर सीमाओं को हम समझें तो ये देखिए यहाँ तक गुरु क्षेत्र हमारी हथेली में रहता है। तो गुरु के जो कारक रहते हैं, शुभ गुण रहते हैं, वह भी जातक में देखे जाते हैं। जातक
अच्छी नीयत का भी रहता है। अब ये तरक्की को भी रिप्रेजेंट करती हैं। और ये जब भी फॉर्मेशन बनेगी, देखिए शुरुआती समय पीरियड की हम बात यहाँ नहीं कर रहे, लेकिन जातक अपने जीवन काल में, यानी यहाँ हम इनके अगर समय को लेंगे तो देखिए यहाँ हम इनकी, वैसे तो देखिए अभी भी अगर 22 की एज की भी बात करें तो सभी ज़रूरतों की पूर्ति यहाँ जातक की होते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन जैसे ही जातक के 48 ईयर्स कंप्लीट होंगे, जातक अच्छी तरक्की करेगा। यहाँ इन रेखाओं पर अगर चलते हैं तो देखिए धन आगमन का अच्छा स्रोत ये रेखाएं मानी जाती है। जातक के हाथ में सदैव पैसे रहते हैं। ऐसा जातक कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता। तो ये मनी रिसीविंग एंटीनाओं के तौर पर यहाँ भाग्य पर्वत पर ये रेखाएं इन्हें धन से लाभ करवाएंगी। तो ये अच्छी यहाँ रेखाएं हैं इनके हाथ में। अब देखिए, अगर आप देखें तो शनि का जो 65% का जो क्षेत्र है वह आपको पॉजिटिव दिखाई देगा। एक चीज़ और यहाँ आप देखेंगे कि ये जब भी बनता है मोटापा जातक में लाता है। आपकी जो जीवन रेखा के पास ये जो क्षेत्र रहता है, यहाँ से अगर उभरा हुआ ये है तो जातक सामान्य वजन से उसका वजन ज़्यादा देखा जाता है। मोटापे का शिकार ऐसा जातक होता है। अगर ये लोग आलस्य अपनाते हैं तो देखिए यहाँ से भी दिक्कतें जातक को रहती हैं, क्योंकि शनि जब भी उठेंगे जीवन में, जातक अगर मोटापा है तो ज़्यादा उसको वह प्रभावित करेंगे और आलस्य जातक के जो शरीर है उसमें ज़्यादा आएगा। लेकिन ये ऐसा लगता है इनका जो दैनिक रूटीन है ये अच्छा है, और इस बात का भी ध्यान रखें। अब देखिए गुरु क्षेत्र को अगर देखा जाए तो गुरु को काफ़ी अच्छा स्पेस मिला है। वर्गाकार इनकी हथेली है। भाग्य रेखा का उद्गम भी आप देख सकते हैं। प्रारंभिक संघर्ष है, लेकिन उसके बाद अच्छी खासी रेखा चलते हुए आपको दिखाई देगी। लेकिन देखिए गुरु कमज़ोर या दबा हुआ नहीं होना चाहिए। गुरु अगर कमज़ोर है तो आपकी हेल्थ ज़रूर इससे प्रभावित होगी। शरीर में जितने भी ऑर्गन्स रहते हैं, किडनी, लीवर वगैरह, अगर गुरु डिस्टर्ब रहते हैं तो कहीं ना कहीं गुरु भी कारक बनते हैं उनको ख़राब करने के। क्योंकि गुरु डिस्टर्ब है तो जातक का पहले पेट खराब होता है और उससे रिलेटेड चीज़ें फिर बढ़ती हैं, और जीवन में गुरु भी संघर्ष जातक को करवाते हैं। अब देखिए गुरु क्षेत्र की रेखाओं की बात करें तो यहाँ ये फॉर्मेशन जब भी बने, ये देखिए एक चिन्ह बना हुआ इस रेखा पर, ये ऊपर की एज में तरक्की की रेखाएं मानी जाती हैं। अब हल्का सा आवास इसका भी यहाँ होते हुए दिखाई दे रहा है। अगर ये है तो ये भी एज60 के बाद प्रॉपर्टी योग को रिप्रेजेंट यहाँ करता है। अब आप देख सकते हैं कि जो जीवन रेखा का प्रारंभ है वह आपको इस प्रकार से ये रेखाएं, एक यहाँ ये डॉट आया हुआ है और ये लड़ियाँ, यानी मानसिक तनाव जातक
जीवन काल में लेकर बचपन से चला है। फैमिली रिलेटेड यहाँ ज़्यादा संघर्ष नहीं है, लेकिन आप इन रेखाओं पर, ये जो हल्की हल्की रेखाएं हैं, ये जीवन में टेंशन जातक को देती हैं। अब यहाँ हम इस रेखा पर अगर चलते हैं तो देखिए इनकी एज के लगभग 17वें वर्ष से 3 या 4 मंथ आप कम समझें। यहाँ इनके घर पर किसी की हेल्थ खराब होते हुए दिखाई दे रही है, और यहाँ आप देख सकते हैं एक इस प्रकार से रेखा, फिर यहाँ एक डॉट, फिर एक ये। तो ये आप जब भी बनेंगे आप अपनी पढ़ाई लिखाई उतना फ्री होकर नहीं कर पाते। डार्क रेखाएं नहीं है, पतली रेखाएं हैं, लेकिन कुछ ना कुछ स्ट्रेस जीवन में जातक के रहता है इन रेखाओं पर, और ये इस प्रकार से इनकी रेखाएं आपको चलती हुई दिखाई देंगी। अब देखिए ये जो एक रेखा आपको घूमते हुए इस प्रकार से दिखाई दे रहा है, और एक छोटा सा कट यहाँ लगते हुए दिखाई दे रहा है। अब ये 18वां जो ईयर्स है इनका रहा होगा, और ये जो रेखा यहाँ बनी हुई है ये कोई इनकी जॉब की लाइन नहीं है, बल्कि राहु प्रभाव में ये रेखा है। और यहाँ हम ये कह सकते हैं कि इनके घर पर जो 18वां वर्ष इनका रहा होगा काफ़ी संघर्षों भरा, दिक्कतों भरा, जिसके कारण इनको नुकसान भी हुआ, और उसी नुकसान के बीचों बीच कोई पॉजिटिविटी भी इन्हें मिलते हुए दिखाई दे रही है। अब देखिए 18वां वर्ष, 19वां वर्ष, 20वां वर्ष, ये आप इन पतली पतली जो रेखाएं हैं, घूमती रेखाएं हैं, ये थोड़ा सा, आप देखिए ये रेखाएं डार्क रहती तो हम ज़्यादा फैमिली प्रॉब्लम्स यहाँ समझते, लेकिन यहाँ ज़्यादा दिक्कतें नहीं है, लेकिन तनाव को ज़रूर हम या इन रेखाओं पर देखेंगे। अब ये रेखाएं स्ट्रेस रेखाएं हमारी हथेली में मानी जाती है। एक ये फॉर्मेशन है और इनका क्वेश्चन है। अब देखिए इन रेखाओं पर रिश्ते नहीं बनते, इन रेखाओं पर रिश्ते नहीं बनते, और ये एक रेखा माइंड लाइन का पार्ट है। तो यहाँ कोई भी एक्टिविटी इनके रिश्ते से रिलेटेड नहीं हो रही। अब ये रेखा जब भी चलती है स्ट्रेस बताती है, और लगभग ये एक इनके समथिंग 25वें वर्ष के यहाँ, ये आप समझे 24.25वां वर्ष कोई ना कोई घर पर शुभ कार्य यहाँ होते हुए दिखाई दे रहा है। अब लगभग यहाँ पर इनकी अगर स्वयं के रिश्ते की बात करें तो देखिए जो टाइमिंग यहाँ निकल कर आ रही है, इस रेखा पर हम देखेंगे पॉजिटिविटी। ये एक और इनके घर पर कोई ना कोई 25वें वर्ष के समथिंग कोई शुभ कार्य होते हुए दिखाई दे रहा है। और उसके बाद यहाँ 27वें वर्ष से 2-3 माह पहले यहाँ इनके जीवन में कोई पॉजिटिविटी, यानी इनका जो क्वेश्चन था तो लगभग 27 के समथिंग विवाह योग बनते हुए दिखाई दे रहा है। अब देखिए इस रेखा को अगर देखा जाए तो ये अच्छी रेखा, जीवन रेखा के पास ये वाली रेखा जातक को जीवन में तनाव देती है। अब यहाँ पर ये जो इनका 28वां वर्ष रहेगा, देखिए ये वाला 28.5 के समथिंग का ये समय पीरियड है। यहाँ ऐसे आप देखेंगे इन रेखाओं द्वारा
जो समझने वाली बात है, यहाँ पर ये रेखाएं चलती हुई आपको दिखाई देगी। अब यहाँ इनको लगभग 30वें वर्ष के समथिंग ये जो टाइमिंग रहेगा, ये देखिए जीवन रेखा में ये ओवरलैपिंग आप समझ सकते हैं, एक वर्ग भी आया हुआ है बचाव के लिए, लेकिन काफ़ी दिक्कतें होंगी, स्वास्थ्य भी खराब होगा और जीवन में ये समय काफ़ी संघर्ष में भी देखा जाएगा। हम ये कह सकते हैं कुल मिलाकर काफ़ी नेगेटिव टाइम ये रहेगा। लेकिन जब भी ये रेखाएं, देखिए ये रेखाएं बनती हैं, ये जिनका निर्माण करती हैं, अब ये कंप्लीट बन गया। संघर्ष होगा, दिक्कतें होंगी, और 33 में भी दिक्कत होगी, 34 में भी होगी, 35 में भी होगी, लेकिन बचाव ये यहाँ इनका होगा। अब देखिए 35वां वर्ष इनका, यहाँ अगर आप देखेंगे 35वें वर्ष के समथिंग, तो यहाँ भी इनको कठिनाइयाँ रहेंगी। अब ये देखिए जब भी निकलती हैं ये रेखाएं, आपकी जो मुख्य रेखा है उस पर ये कट लगते हुए आपको दिखाई देंगे, और ये जब भी कट लगते हैं तो ये समय काफ़ी नेगेटिव रहता है। इस समय पीरियड आप देखेंगे जो मुख्य रेखा है वो बिल्कुल हल्की हो जाएगी, और अन्य रेखाएं द्वारा इस प्रकार से ये कट लगते हैं, और ये समय बिल्कुल विपरीत जातक के रहता है। तो देखिए ऐसी फॉर्मेशन संघर्ष में जीवन की तरफ संकेत करती है। ये रेखा भी दिक्कतों को बताती है, फैमिली प्रॉब्लम्स चलती हैं। ये रेखाएं अभी इनका देखिए कंप्लीट नहीं बनी, लेकिन यहाँ ये रेखाएं अच्छे संकेत देती हैं, और ये इनकी जो जीवन रेखा है केतु क्षेत्र तक पहुँच रही है। तो यहाँ इस समय को अगर हम छोड़ें, जो लगभग इनके 30 वर्ष के बाद से इनके 36 वर्ष तक के संघर्ष को बता रही है, इस समय को अगर छोड़ें तो तीनों मुख्य रेखाएं इनकी ठीक है, अच्छी हैं, जो अच्छे स्वास्थ्य की तरफ संकेत कर रही हैं। बाकी देखिए थोड़ा सा सूर्य डिस्टर्बेंस है हाथ में, गुरु भी थोड़े डिस्टर्ब है, और इनके उपाय, शुक्र का उपाय हाथ के अकॉर्डिंग बनता है। अब यहाँ अगर देखें तो देखिए ये जो फॉर्मेशन है, ये वाली, ये माइंड लाइन का एक पार्ट है, और ये भी तरक्की के लिए देखी जाती है, तो ये भी इन्हें तरक्की करवाएगी। अब यहाँ अगर आप देखेंगे इन रेखाओं को, तो ये फ्लैटी नेचर को बताती है, थोड़ा सा खुशमिजाज नेचर जातक का देखा जाता है। अपने स्ट्रेस को अच्छे से रिलीज करना ये लोग जानते हैं। लेकिन यहाँ अगर आप देखेंगे तो एक जो इनकी हृदय रेखा है उस पर अगर हम नेगेटिविटी को देखें, वैसे तो देखिए मेजर दिक्कतें हम नहीं बोलेंगे यहाँ, क्योंकि रेखाएं एक दूसरे के साथ ओवरलैपिंग पर आप देखेंगे आराम से ओवरलैपिंग हो रही है। लेकिन अगर मुख्य रेखाएं ओवरलैपिंग पर चल रही हैं तो स्टेबिलिटी में ज़रूर उस समय कमी करती हैं, कठिनाइयाँ आती हैं, दिक्कतें जातक के जीवन में देखी जाती हैं। तो आपका क्वेश्चन विवाह योग से रिलेटेड था, तो देखिए 27 के समथिंग विवाह योग बनते हुए दिखाई दे रहा है, और कुछ उपाय अगर आप करते हैं और जब भी रिश्ता आप करें तो थोड़ा सा लड़के के
जो हैंडपिक है उनको चेक करवा ले, कुंडली मिलान करें, ताकि आपके वैवाहिक जीवन में कोई दिक्कतें ना हो और उपाय आप ले करें। ये था इस 7 का विश्लेषण। धन्यवाद।